तो दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में बिहार की तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा और इस पर बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आंख मिलाने की स्थिति में नहीं है और यही कारण है कि नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी नफरत क्यों? नीति आयोग की बैठक में जाते, बिहार के हित में बात करते, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से नजर मिलाने में क्यों डर लगता है? क्यों लज्जा आती है? सहयोगी अमित चौधरी पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, नीति आयोग की बैठक, लेकिन बिहार में राजनीति हावी, बिहार सरकार से कोई भी इस बैठक में शामिल होने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्या ताजा जानकारी है आपके पास? हाँ, देखिए दीपक, 9 बजे से ये नीति आयोग की बैठक प्रगति मैदान में शुरू होगी। 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच जाएंगे। जो उनका कार्यक्रम है उसके हिसाब से जो बिहार झारखंड को लेकर बात कही जा रही थी, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देर शाम ही दिल्ली पहुंच गए हैं और वो नीति आयोग की बैठक में शामिल हो रहे हैं। उनसे मैंने जब मीडिया ने पूछा भी कि नीति आयोग की बैठक में क्या क्या बातें रहेंगी, क्योंकि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये सही बात है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको हमें रखना है इस नीति आयोग की बैठक में, जो केंद्र से सहयोग चाहिए, क्योंकि झारखंड से बहुत कुछ झारखंड देश को देती है, लेकिन झारखंड को केंद्र से कुछ नहीं मिल पाता है। इन तमाम चीजों को लेकर वहां पर रखेंगे। रही बिहार की बात, तो अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बिहार सरकार से भी कोई भी नेता नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। जो अभी तक की अपडेट में खबर आ रही है उसके मुताबिक कोई भी नेता, जो विजय चौधरी वित्त मंत्री की बात कही जा रही थी कि वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक वो भी नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। इधर अरविंद केजरीवाल ने भी बाकायदा लेटर जारी करके कहा कि हम हमारी तरफ से कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचेंगे नीति आयोग की बैठक में। तो कई विपक्षी दलों ने इस बैठक का बैकआउट किया है, इस बैठक में नहीं गए हैं। इधर से नीतीश कुमार जेडीयू भी अभी तक की सूचना के मुताबिक नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रही है। दीपक, अमित आप बने रहे हमारे साथ। एक बार हम पटना का रुख कर लेते हैं। सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि नीति निर्धारण जिस बैठक में किया जाना मुद्दा मुख्य हो, वहां राजनीति हावी होने से क्या प्रभाव पड़ सकता है? पटना से सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हुए। रितेश, बिहार सरकार से अब तक जो जानकारी मिल रही है कि कोई भी सदस्य न सरकार के पक्ष से न अधिकारियों की ओर से इस बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंच रहे हैं। किस तरह का प्रभाव इसका पड़ सकता है? बीजेपी हमलावर है नीति आयोग में, बिहार सरकार का पक्षधर कोई ना हो इसको लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीति आयोग की जो बैठक होती है डेवलपमेंट इश्यूज पर होती है। राज्य अपना हक वहां पर मुस्तैदी से रखते हैं, मुखर होकर अपनी बात रखते हैं कि वहां कहां पर एलोकेशन, फंड की जो एलोकेशन होती है वो कमी आ रही है, या किस डेवलपमेंट मद में उसे कितना पैसा चाहिए। तमाम शिकायतें, तमाम सुझाव जो है वो नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष या किसी भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखी जाती है। लेकिन बार बार जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है, और ये कोई पहली दफा नहीं है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक से उन्होंने किनारा किया हो, लेकिन बात वही होती है कि जब आप राजनीति करते हैं और डेवलपमेंटल इश्यूज पर जब राजनीति होने लगती है तो उसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ता है, उसका खामियाजा वहां के रहने वाले बाशिंदों को भुगतना पड़ता है। अब सोचिए कि बार बार जेडीयू के तमाम नेता जो है वो आवाज मुखर करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, स्पेशल पैकेज चाहिए, लेकिन जिस फोरम पर आप अपनी बात तरीके से रख सकते थे, समुचित तौर पर रख सकते थे, आप उस फोरम पर नहीं जा रहे हैं। चलिए, विरोध अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर तो होना चाहिए कि मुख्यमंत्री चलिए नहीं जा रहे हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जा सकते थे, या अगर वो भी नहीं जाते तो विजय चौधरी जिनके जाने के बारे में अभी तक ये खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर विजय चौधरी जो है वो जा सकते हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि विजय चौधरी भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो डेवलपमेंट इश्यूज होते हैं
जिसको लेकर आप राजनीतिक बयानबाजी करते हैं कि केंद्र से हमें कृषि के मद में पैसा नहीं मिला, हमें हेल्थ सेक्टर में इतना पैसा नहीं मिला, एजुकेशन के मद में पैसा नहीं मिला, सड़कों के विकास को लेकर पैसा नहीं मिला। इसको आप जोर शोर से जब राजनीति की बात आती है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होता है तो सरकार के लोग उठाते हैं। लेकिन रितेश, क्या बिहार में सत्ता पक्ष अपने विरोधियों को हमलावर होने का ये मौका नहीं दे रही है, बैठे बैठाए एक मुद्दा नहीं दे रही है बिहार में सत्ता पक्ष? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे तो जो विपक्ष है इस पर सवाल उठाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है और उसमें जब जो विकास की योजनाएं होती हैं, किसी आयोग की बैठक होती है, जब उस पर राजनीति होने लगेगी तो जाहिर सी बात है कि आपके डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं बिहार में चल रही है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब बात नीति की हो तो उसमें राजनीति का घालमेल नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। सत्ता पक्ष बिहार का इस बैठक में शामिल नहीं होगा, सरकार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा और ऐसे में बीजेपी को हमला बोलने का मौका मिल गया है। सियासी गहमा-गहमी बढ़ेगी दिन चढ़ने के साथ साथ, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद रितेश और अमित इन तमाम अपडेट्स के लिए।